हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था टीडीएस की सीरीज़ जो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कमीशन इनकम के ऊपर टीडीएस कटता था 2% की रेट से 20,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट थी। उसी तरीके से आज हम देखेंगे टीडीएस ऑन रेंटल इनकम क्या होता है। टीडीएस ऑन रेंटल इनकम के केस में 3 हेड में बांटा गया है। पहले जो सेक्शन 194 IB था और 194 I था, तो इसको जो कर दिया गया है 393 टेबल 1 और सीरियल 2, इसमें हमें न्यू सेक्शन चेंज कर दिया गया है। इसमें लिमिट क्या कर दी गई सर? सबसे पहले तो रेंट बाय अगर इंडिविजुअल एचयूएफ देता है, इंडिविजुअल एचयूएफ वो जिसका कोई टैक्स ऑडिट नहीं होता है, तो उसके केस में अगर वो किसी को रेंट पे करता है तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा 2% की रेट से। ये पहले जो था 5% के रेट से था, अभी क्या कर दिया गया है 2% की रेट से काटना होगा। और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 50,000 पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। अगर आपने 50,000 रुपये पर मंथ का आपका रेंट है, उस हिसाब से आपको टीडीएस 2% काटना पड़ेगा। और इसमें पहले हम लोग का जो फॉर्म जाता था 26 क्यूसी फॉर्म फाइल करते थे टीडीएस रिटर्न फाइल करते वक्त, और अब जो फॉर्म फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 141 फाइल करना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं कि 194I जो स्पेसिफाइड पर्सन के केस में रहता था, जो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टैक्स ऑडिट होता है और बाकी अदर एंटिटीज़ जो होती हैं, उनके केस में अगर आप कोई प्लांट मशीनरी रेंट करते हैं देन उस केस में आपको 2% टीडीएस काटना होगा। और अगर आप कोई बिल्डिंग रेंट कर पे देते हैं तो आपको 10% की रेट से टीडीएस काटना होगा। इसमें भी पहले हम लोग 26 क्यू फाइल करते थे, अब जो फॉर्म जाएगा फॉर्म 140 जाएगा टीडीएस रिटर्न के लिए। और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।